एक छोटा सा गांव, शांत और सुंदर, चारों तरफ हरियाली। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव शांत था, लेकिन एक खौफनाक रहस्य छुपाए हुए। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़, उस पेड़ पर रहता था एक काला साया, एक पिशाचिनी का साया। गांव वाले जानते थे इस रहस्य को। कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता था। डर था उस पिशाचिनी का, जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में निकलती थी। उसकी आंखें चमकती थीं लाल रंग की रोशनी से। उसके लंबे नाखून किसी तेज धार वाले हथियार से कम नहीं थे। गांव में डर का माहौल था। लोग अपने घरों में कैद रहते थे सूरज ढलने के बाद। पिशाचिनी का खौफ उनके दिलों में घर कर गया था। हर रात गुजरती थी दहशत में, हर दिन उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता था। एक रात, पूनम की रात, चांदनी में नहाया हुआ था पूरा गांव। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। पूरा गांव दहशत में आ गया। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? किसकी चीख थी? एक व्यक्ति ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, पर यह आवाज तो रामू के घर से आई थी, दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। रामू गांव का एक गरीब किसान था। सब लोग रामू के घर की तरफ दौड़ पड़े थे। दिल में डर, मन में सवाल, सब बस एक ही जवाब चाहते थे। क्या हुआ? रामू के घर पहुंचकर सब हैरान रह गए। रामू का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। रामू की सारी बकरियां गायब थीं। ये क्या हुआ? मेरी बकरियां कहां गईं? रामू चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। चुप रहो रामू, तुम्हारी चीख से पूरा गांव जाग गया है। बताओ क्या हुआ यहां? गांव के मुखिया ने कहा। रामू ने बताया कि वो सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसकी सारी बकरियां गायब थीं। बस जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी जानवर के पंजे के। गांव वालों को समझ आ गया था कि यह काम किसी आम जानवर का नहीं हो सकता। ये निशान तो उस पिशाचिनी के थे जो गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर रहती थी। डर के साए में डूबा पूरा गांव समाधान की तलाश में था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी आगे आए। उनके चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक थी। यह सब उस पिशाचिनी का काम है, दादाजी ने भारी आवाज में कहा। वो और ताकतवर होती जा रही है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दादाजी, हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति ने पूछा। वो तो बहुत शक्तिशाली है। दादाजी ने बताया कि उस पिशाचिनी को रोकने का एक ही तरीका है, हमें उसे गांव की सीमा से दूर रखना होगा। उसके लिए हमें गांव की सीमा पर पवित्र मंत्रों से एक रेखा खींचनी होगी जिसे वो पार न कर सके। दादाजी की बात सुनकर गांव वालों को कुछ राहत महसूस हुई। उन्होंने तय किया कि अगली ही सुबह वो गांव की सीमा पर पवित्र मंत्रों से रेखा खींचेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिशाचिनी उनसे एक कदम आगे थी। रात और गहरी होती गई। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा तेज होने लगी और पेड़ हिलने लगे। अचानक गांव में अजीब कुछ घटनाएं घटने लगी। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे। घरों के दिए और लालटेन बुझने लगे। लोगों को अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। डर का माहौल फिर से गांव में फैल गया। रात का पहरा सामना अंधेरे से। गांव वालों ने फैसला किया कि वो रात में जागकर पहरा देंगे। वो अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखें चारों तरफ नजर रख रही थीं। उनके कान हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। रात धीरे धीरे बीत रही थी। तभी गांव के बाहर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। गांव वाले अपने हथियार लेकर उस तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि गांव की सीमा पर पहुंचकर एक काला साया ठहर गया था। उसके लाल रंग की आंखें चमक रही थीं। उसके लंबे नाखून चांदनी में चमक रहे थे। यह पिशाचिनी थी। पिशाचिनी को देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। वो समझ गए थे कि वो उनकी योजना को भांप गई है। वो उन्हें रोकने आई थी। पिशाचिनी ने एक खौफनाक चीख निकाली और गांव वालों पर हमला कर दिया। उसने अपने लंबे नाखूनों से गांव वालों पर वार किए। उसके नाखून इतने तेज थे कि उन्होंने गांव वालों के कपड़ीढ़े चीर दिए और उनके शरीर पर गहरे घाव कर दिए। गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पिशाचिनी उनसे तेज थी। वो उन्हें पकड़ डाकर उनका मांस नोचने लगी। गांव में चीख पुकार मच गई। हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था।
सुबह की खामोशी, सवालों का सैलाब। जब सुबह हुई तो गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव का हर एक व्यक्ति लापता था। घरों के दरवाजे खुले पड़ीढ़े थे, जमीन पर खून के निशान थे। गांव उजड़ चुका था। दूर दूर तक बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि गांव वालों के साथ क्या हुआ। क्या वो जिंदा थे? क्या उन्हें पिशाची ने मार डाला था, या फिर कुछ और हुआ था? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। गांव वाला रहस्य रहस्य ही बनकर रह गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस गांव में पिशाचिनी का राज है। वो आज भी वहां रहती है और किसी का इंतजार कर रही है जो उसे चुनौती दे सके। रहस्य बरकरार, खौफ का पहरा। गांव की कहानी एक मिसाल बनकर रह गई। एक मिसाल जो बताती है कि कुछ रहस्य हमें हमेशा डराते रहेंगे, कुछ कहानियां हमें हमेशा सोचने पर मजबूर कर देंगी, और कुछ खौफ हमें हमेशा अपने आगोश में लिए रहेंगे। पिशाचिनी का खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो आज भी उस गांव में रहती है। ये सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। उसका रहस्य आज भी बरकरार है, और उसका खौफ तो अब और भी बरसा गया है। नागा बाबा ने गायन की कहानी बतानी शुरू कर दी और कहा कि तेरा जन्म बहुत ही अशुभ ग्रह नक्षत्र में हुआ था, जिसकी वजह से तुझे बचपन से ही ऐसी शक्तियों से प्यार था और हर बुरी शक्ति को तू किसी ना किसी तरह प्रसन्न करती आई थी। बाद में इस बात का तेरे घर वालों को भी पता चल गया था, मगर उन्होंने तेरी इतनी बड़ी बात सबसे छुपाकर तेरी शादी एक आम और सीधे आदमी से कर दी। मगर तूने फिर भी अपने काले कारनामे टोट के नहीं छोड़े। तेरे बच्चे होने के बाद भी तू नहीं सुधरी। आस पड़ोस और रिश्तेदारी में काली क्रियाएं करके उनका सुख चैन छीनती रही, और हद तो तब हो गई जब तूने अपने दोनों बच्चे की भी बलि दे दी और उन्हें काट कर उनकी सब्जी बनाकर अपने पति को परोस दी, क्योंकि तुझे अमर होना था। तेरे पति ने वो सब्जी देखी और उसको सब्जी में बच्चे की उंगली मिल गई। तेरे पति ने तुझसे पूछा कि बच्चे कहाँ है, तो तूने कहा ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। उसको तुझ पर शक तो पहले से ही था, इसलिए उसने ऊपर जाकर देखा जहां उसको बच्चे नहीं मिले, और तेरे पति ने कुल्हाड़ी से तेरा खून कर दिया और तेरी लाश को एक सुनसान जगह पे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और रातों रात उस गांव को छोड़कर भाग गया। गायन के खुले कुकर्म। गायन की कहानी। तब से तू उसी पेड़ पर रहने लगी और आते जाते हर व्यक्ति को अपना शिकार बनाने लगी।